हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अपना नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है शब्द भेद। ठीक है, यानी कि शब्दों के भेद, शब्दों के कितने प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शब्द भेद यानी कि शब्दों के भेद पढ़ने से पहले हम जान लें कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द होता क्या है। तो बच्चों शब्द क्या होता है आप सभी जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और जब हम उसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वही शब्द फिर हमारा क्या कहलाता है, वही शब्द हमारा फिर क्या बन जाता है, पद बन जाता है। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर जो शब्द होता है वह पद कहलाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दों के भेद, अर्थात शब्द के कितने भेद हैं, फिर उन भेदों के कितने भेद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद 4 प्रकार से किए गए हैं। सबसे पहले उद्गम के आधार पर, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी कि कैसे कैसे वो उत्पन्न हुए। ठीक, दूसरा भेद है अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द क्या कहलाता है। ठीक, तीसरा है रचना के आधार पर, यानी कि उनके निर्माण के आधार पर। ठीक, और जो नंबर 4 है वह हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो इन सब के आधार जो है हम उसको एक एक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शब्दों के भेद पढ़ेंगे उद्गम के आधार पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको शब्द भेद बताऊंगी उद्गम के आधार पर। शब्दों के भेद 4 प्रकार से किए गए हैं, उसमें से सबसे पहला है उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, तत्सम शब्द नंबर 2 तद्भव शब्द। तो बच्चों मैंने देखा है कि कुछ बच्चे तत्सम और तद्भव उनमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि तत्सम और तद्भव है क्या। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, बिल्कुल आसान शब्दों में जो आपको बिल्कुल समझ आ जाए, तो तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत। ठीक है, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए गए हैं, अर्थात जिन संस्कृत शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं, वह हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, यह हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उद्गम के आधार पर पहला जो भेद होता है शब्द का वह है तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द, यानी कि वे शब्द जो हम संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, ज्यों का त्यों उन्हें लिखते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको इसके उदाहरण बताऊं, ठीक है, क्योंकि उदाहरण से समझ में आया है। ठीक है, जैसे दुग्ध, अग्नि, सर्प, घट, ठीक है, मृत्तिका आदि। ठीक, तो ये क्या है, ये सारे ही शब्द हमारे किसके हैं, संस्कृत के शब्द हैं। ठीक, तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक, अब उद्गम के आधार पर ही हम दूसरा भेद पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम कौन सा, तद्भव शब्द।
अब तद्भव संस्कृत से लिए गए, यानी कि संस्कृत जो शब्द होते हैं जब हम उनको अपनी भाषा के अनुसार, अपनी क्या कहें, सरलता के अनुसार जब अपनी ही भाषा में उनका प्रयोग हमने कर लिया तो वे शब्द हमारे क्या कहलाए, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाए। यानी कि संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो संस्कृत शब्दों का विकृत, ठीक है, या फिर बिगड़ा हुआ रूप, मैं ये आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता रही हूँ। बिगड़ा रूप क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाता है। यानी कि जब संस्कृत शब्दों को हम अपनी सरलता अनुसार अपने लिए, अपनी सरलता के लिए जब हमने मतलब हम उनका उच्चारण आसानी से कर सकें और उनको अपनी भाषा में हमने सरल बना लिया तो वही क्या कहलाते हैं हमारे, वही हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत शब्दों के जो बिगड़े हुए शब्द होते हैं उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने वहाँ पे क्या लिखा था, दुग्ध, तो दुग्ध को हम क्या बोलते हैं, दूध। अग्नि को क्या कहते हैं हम, आग। ठीक है, मृत्तिका को क्या कहते हैं हम, मिट्टी। घट को हम क्या कहते हैं, घट आदि। ठीक है, सर्प को क्या कहते हैं हम, सांप। आया समझ में? तो जो शब्द संस्कृत के होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और जो शब्द संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होते हैं वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में अंतर है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में जो मैं आपको काम देने वाली हूँ उसे भी कर लेंगे। ठीक है।